हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे हेलोवीन वाली पम्पकिन बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 3.5 mm का हुक और एक ऑरेंज कलर का धागा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम धागे को अपनी उंगलियों पे एक बार ऐसे लपेट लेंगे और फिर हुक को सर्कल के अंदर डालेंगे और धागे को अपनी तरफ खींच लेंगे। उसके बाद एक चैन बना के इसे हम सिक्योर कर लेंगे। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। तो जो हमारे पीछे ये छोटा सा धागा बचा है इसे हम खींचेंगे तो मैजिक रिंग बंद हो जाएगा और स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा मैजिक रिंग बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें जितने स्टिच है 6 स्टिच हैं, उन 6 स्टिच को हम इंक्रीज करेंगे, यानी हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 2, तो इस राउंड में हमारे पास होंगे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और अब हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे और ये हमारा दूसरा राउंड बनके कंप्लीट हो गया है। तो अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरा राउंड बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को हम इस पूरे राउंड में बनाएंगे। यानी तीसरे राउंड में हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में बढ़ाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक नेक्स्ट स्टिच को हमें बढ़ाना है, यानी एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करके बनाने हैं। तो इस तरह इस पूरे राउंड में हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट स्टिच में हम इसे बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारी ये तीसरी राउंड कंप्लीट हो जाएगी। एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बढ़ाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में बढ़ाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम इसे बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये हमारी तीसरी राउंड बनके कंप्लीट हो गई है। तो अब हम स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि हमें लाइन का पता चले कि कौन कितनी लाइन बन गई है। तो स्टिच मार्कर के लिए हम ये स्टिच मार्कर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह किसी भी और कलर का छोटा सा धागा काट के आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने काले रंग का धागा लिया है, आप इसी तरह से ऐसे स्टिच मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसे ऐसे लगा दीजिए, फिर आप बनाइए। तो ये अब हम चौथी राउंड शुरू कर रहे हैं। तो चौथी राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने तीसरे स्टिच में इसे बढ़ा दिया। फिर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हम बढ़ाएंगे। तो ये एक स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर बढ़ाएंगे। तो देखिए, मैं धीरे धीरे बना के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि बढ़ाते कैसे हैं। तो इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बढ़ाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। और देखिए, अब हम स्टिच मार्कर के पास पहुंच गए हैं, यानी कि ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम 5वीं लाइन बनाएंगे। तो हम स्टिच मार्कर के धागे को
पहले पीछे की तरफ था, अब हम उसे आगे की तरफ कर लेंगे ताकि स्टिच मार्कर हमारे हर लाइन में दिखता रहे। तो अब हम 5वें लाइन में बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 2 और ये 3। और अब हम इसे नेक्स्ट स्टिच में बढ़ाएंगे, फिर 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर नेक्स्ट स्टिच में बढ़ाएंगे। तो इस तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न को बनाते हुए। 3 सिंगल क्रोशिया, फिर बढ़ाएंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारे पास इस लाइन में होंगे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम 6वीं लाइन में आ गए हैं। 6वीं लाइन में हमें बनाना है 4 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह हम ऐसे 6 बार करेंगे। तो इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए बनाते हैं। ये 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 और ये 4, उसके बाद हम बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया और फिर हम बढ़ाएंगे। तो ये हमने फटाफट से कर लिया है। तो अब हमारी ये 6वीं लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम 7वीं लाइन बनाएंगे। तो स्टिच मार्कर को आगे की तरफ कर लेते हैं और 7वीं लाइन में हम बनाएंगे पहले 5 सिंगल क्रोशिया, फिर हम बढ़ाएंगे। 5 स्टिच में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 4 और ये 5। अब हम नेक्स्ट स्टिच में बढ़ाएंगे। तो ये हमने बढ़ा दिया। अब फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और नेक्स्ट स्टिच में हम बढ़ा देंगे। तो इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम बनाएंगे अगला राउंड। तो अगले राउंड के लिए हम स्टिच मार्कर को फिर से पीछे कर लेंगे और हम 8वीं लाइन में बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद इंक्रीज करेंगे 3 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम बढ़ाएंगे। तो हम 8वीं लाइन में पहले 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बढ़ाएंगे और इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 5 और ये 6 और फिर हम बढ़ा देंगे। तो हम फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं 8वीं लाइन को। इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए ये हमने 8वीं लाइन फटाफट से बना दी है। तो अब ये हमारी बढ़ाने की प्रक्रिया जो है ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद से हम 9 से 15वें राउंड तक, 9वें राउंड से 15वें राउंड तक हम बढ़ाएंगे नहीं, एक भी स्टिच नहीं बढ़ाएंगे। हम हर सिंगल स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे। तो बस इस पूरे 8वीं लाइन में हमारे पास टोटल थे 48 सिंगल क्रोशिया। तो अब 9वीं लाइन से हम 15वीं लाइन तक 48 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो चलिए इसे फटाफट से मैं बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इसी तरह से आपको 9वीं लाइन कंप्लीट करनी है, फिर 10वीं कंप्लीट करनी है और फिर इसी तरह 15वीं तक आपको एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने 15 लाइन तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टिच मार्कर को थोड़ा सा खींच के आगे कर ले रहे हैं और अब हम 16वीं लाइन बनाएंगे। 16वीं लाइन से हमें क्या करना है कि डिक्रीज करना है, घटाना है। तो ये सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे यानी कि घटाएंगे। घटाने के लिए हमें 2 स्टिच को एक स्टिच में बदलना होता है। तो ये पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा धागा उलझ गया है। तो देखिए ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए हम पहले स्टिच का फ्रंट लूप यानी पहले स्टिच का जो सामने वाला लूप होता है वो लेंगे और फिर दूसरी स्टिच का भी फ्रंट लूप लेंगे और उसमें से धागे को खींच के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम घटाते हैं।
पूरे स्टिच को हमें नहीं लेना है, हमें हमेशा जब भी हम डिक्रीज करेंगे तो हम अपने स्टिच के फ्रंट लूप को लेंगे और उसी से हम डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह हमारा जो हम जब घटाते हैं तो उसमें छेद नहीं आता, वो बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। तो ये अब देखिए, अब हम फिर से 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं और अब ये हम घटा रहे हैं। तो पहला स्टिच का फ्रंट लूप और दूसरे स्टिच का फ्रंट लूप लेके धागे को खींच देंगे और इस तरह हम सिंगल क्रोशिया उसमें बना देंगे। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया है। तो अब इसी तरह हम इस पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 16वीं लाइन है। तो फटाफट से हम इसे कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टिच मार्कर को थोड़ा और आगे खींचेंगे क्योंकि धागा थोड़ा सा छोटा है। तो अब हम बनाएंगे 17वीं लाइन। 17वीं लाइन में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम घटाएंगे, यानी कि 2 स्टिच को हम एक करके एक बनाएंगे। तो ये 5 सिंगल क्रोशिया। अब उसके बाद डिक्रीज करने के लिए पहले स्टिच का फ्रंट लूप और दूसरे स्टिच का फ्रंट लूप लेंगे और धागे को खींच के घटा देंगे। तो इस तरह हम इस पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे लाइन में हम 5 सिंगल क्रोशिया और फिर घटाना है, 5 सिंगल क्रोशिया और घटाना है। इस तरह हम इसी पैटर्न को निभाते हुए इस 17वीं लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 17वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम 18वीं लाइन में आते हैं और 18 रॉ में हमें बनाना है 4 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज करना है। तो ये देखिए, हमने 3 बना लिया और ये 4 बना लिया और अब हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। तो ये हम फ्रंट लूप 1 उठाएं और दूसरे स्टिच का भी सामने का उठाएं फ्रंट लूप और अब हम इसे घटा दिए। तो ये हमारी 18वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम 19वीं लाइन में आए हैं। 19वीं लाइन में हमें बनाना है 3 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद डिक्रीज करना है। तो ये देखिए 1 2 और ये 3, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरह हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 19वीं लाइन भी फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 19वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम 20वीं लाइन बनाएंगे। 20वीं लाइन में हमें बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज करना है, यानी 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें घटाना है। और इसी पैटर्न को हम 20वीं लाइन बनाते हुए 20वीं लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर दी है और स्टिच मार्कर छोटा है तो मैं उसे निकाल के फिर से लगा रही हूँ। तो अब हम बनाएंगे 21वीं लाइन। 21वीं लाइन में हमें बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज करना है और इसी तरह इस पूरे लाइन को कंप्लीट करना है। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज करेंगे और इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके अंदर रुइयाँ भर देंगे, यानी कॉटन भर देंगे। ये मैंने भर लिया है, आप देखिए। भरने के बाद हमें एक राउंड और बनाना है। तो हमने 21वीं लाइन बनाई थी, उसमें हमारे पास टोटल थे 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम इस 12 सिंगल क्रोशिया को घटा के 6 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यानी अब हम सिर्फ घटाते जाएंगे, 2 स्टिच को 1 स्टिच करना है हमें। तो ये हमने 2 स्टिच उठाई और ये 1 स्टिच बना दिया। फिर नेक्स्ट 2 स्टिच को उठाया हमने और 1 स्टिच बना दिया। हमें फ्रंट लूप में ही काम करना है, आप पूरे स्टिच मत उठाइएगा, सिर्फ जब भी घटाना हो तो फ्रंट लूप ही उठाइएगा। तो इस तरह हम 2 स्टिच को उठा के 1 स्टिच कर लेंगे और पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने एक और घटा लिया और ये फिर से 2 स्टिच को हम 1 स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 2 स्टिच को 1 स्टिच कर लिया। तो ये हमारा बनके
अब पूरा सर्कल तैयार हो गया है। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम धागे को थोड़ा बड़ा ही काटेंगे क्योंकि हमें इसी धागे से इसको सिलना है और पम्पकिन की शेप देनी है। तो पम्पकिन की शेप देने के लिए हम पहले तो इसे सिल के हम क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से क्लोज करना है। एक बार सुई को आगे और एक बार पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर हम धागे को अच्छे से खींच के इस सर्कल को क्लोज कर देंगे और ये एक अच्छा सा बॉल बनके तैयार हो जाएगा। और जब ये बॉल कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसे सुइयों की मदद से शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम सर्कल के बीच में सुई को डालेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि हम धागा ऊपर की तरफ है। तो अब हम ऐसे खींच के धागे को देखिए नीचे की तरफ ले जाएंगे और सर्कल के बीच में, जहाँ पे सर्कल है हमने मैजिक रिंग बनाया था, उसके बीच में हम सुइयों को ऐसे खींच के ऊपर की तरफ लाएंगे और इसे बहुत अच्छे से खींच देंगे जितना हमें चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह हम 6 बार ऐसे करेंगे। तो ये हमने 2 बार कर दिया है, फिर ये तीसरी बार। देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा धागे को खींच खींच के करेंगे तो पम्पकिन का शेप बहुत सुंदर से आता है। बहुत ज़्यादा मत खींचिएगा, हल्का हल्का खींच के अच्छे से शेप दीजिएगा। तो ये हमने 4 कर लिया, चौथा बना लिया। उसके बाद हम 5वां बनाएंगे, ये देखिए, और ये हमने 6 बना दिया। उसके बाद अब हम धागे को अच्छे से बीच में गांठ बांध के काट लेंगे। देखिए हमने गांठ बांध दिया है और अब हम इसे अंदर की तरफ हाइड करते हुए धागे को बाहर निकालेंगे और कैंची से इसे काट देंगे। कैंची से इसे काट देने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब हम इसके ऊपर बनाएंगे डंडी। ठीक है, तो स्टीम बनाने के लिए इसका स्टीम बनाएंगे। इसके लिए हमने ले लिया है हरे रंग का धागा और फिर बनाया मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के अंदर हमने बनाया 5 सिंगल क्रोशिया। 5 सिंगल क्रोशिया बना के हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे और फिर उस 5 सिंगल क्रोशिया को ही हम दूसरी लाइन में फिर से 5 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, यानी कि हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। इस तरह हम 5 लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो मैं आपको फटाफट से 5 लाइन बना के दिखाती हूँ। तो ये हमने 5 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी लताएं बनाएंगे। पम्पकिन के अंदर जो गोल गोल सी टेढ़ी टेढ़ी सी लताएं होती हैं, उसे बनाने के लिए हम 10 चैन बनाएंगे। धागे को काटेंगे नहीं, हम उसी में स्टीम में ही हम 10 चैन बनाएंगे और पहली चैन छोड़ के दूसरी चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर स्टिच में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी एक एक स्टिच में हमें 3-3 बढ़ाना है। एक स्टिच में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम इस पूरे चैन को कंप्लीट करेंगे। तो जब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये ना थोड़ा सा गोल गोल का शेप ले लेता है, जिस तरह से लताएं घूमी हुई सी होती हैं उस तरह का शेप ले लेता है। तो बस इसी तरह हमें बनाकर इस चैन को कंप्लीट करना है और फिर हम स्लिप स्टिच की सहायता से नेक्स्ट स्टिच में हम इसे जोड़ देंगे। तो ये हम स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पे जोड़ने के लिए। देखिए नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। उसके बाद हम 2 स्लिप स्टिच और बनाएंगे, क्योंकि हमें एक और लता बनानी है। तो उसके लिए ये थोड़ी सी छोटी होगी, तो हम 8 सिंगल क्रोशिया लेंगे और पहले की तरह दूसरी स्टिच से हम हर स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हमने फटाफट से बना लिया है और अब हम इसे सुइयों की मदद से पम्पकिन के बीच में इसे सिल देंगे। तो देखिए पहले हम हरे वाले स्टीम से एक चैन उठाएंगे और फिर हम पम्पकिन से एक चैन लेंगे और इस तरह से हम इसे सर्कल के बीच में सिलेंगे। तो ये हमने ऑरेंज से भी एक स्टिच उठाई और अब हम स्टीम से भी यानी हरे वाले से भी एक स्टिच उठाएंगे और इस तरह सिल लेंगे।
फिर हम ऑरेंज वाले से भी उठाएंगे। तो हमें इसी तरह से सिलना होता है। इस तरह से अगर जब हम सिलेंगे तो हमारी सिलाई पता नहीं चलती है कि कैसे सिले हैं, बहुत नीट और क्लीन दिखती है। तो देखिए ये हम इस तरह से एक बार हरे रंग को उठाएंगे और एक बार ऑरेंज, फिर एक बार हरे वाले स्टिच उठाएंगे, फिर एक बार ऑरेंज वाले स्टिच उठाएंगे और इस तरह से हम इसे सिल के कंप्लीट कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। सुइयों की मदद से ऊपर से 10वें और 11वें राउंड में आँख बनाएंगे और 14वें और 15वें राउंड में मुंह बनाएंगे। तो ये हमने बना दिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।